न्यूज़ 18 इंडिया। जी अरुण मौजूद हमारे साथ संसद भवन से। और बता दें आपको एक बार फिर 11 बजे का इंतजार है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेंगी। अंतरिम बजट इसलिए क्योंकि इस साल चुनाव हैं, तो पूरा बजट, पूरे साल का बजट सरकार नहीं पेश कर सकती, क्योंकि जो चुनाव के बाद नई सरकार आएगी उसको यह अधिकार होगा पूरे चुनाव का बजट पेश, पूरे साल का बजट पेश करने का। लेकिन अभी कामकाज चलाने के लिए वोट ऑन अकाउंट किया जाता है, फिर ये अंतरिम बजट में बदल चुका है। पिछली बार भी हमने देखा था 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब अंतरिम बजट जो पेश किया गया था उसमें कई ऐसे प्रावधान थे जो पूरे बजट में भी होते हैं। टैक्स स्लैब पहले चेंज नहीं हुआ करते थे अंतरिम बजट में, लेकिन 2019 में कई टैक्स में भी संशोधन किए गए थे, स्लैब भले ही न चेंज हुए। तो इस बार भी कई ऐसी डायरेक्शंस देखने की उम्मीद कर रही है, न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि आम लोग भी, गरीब भी, किसान भी। और जैसा प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं और जैसा बार बार इंगित कर रहे हैं अरुण भी, कि गरीब, युवा, किसान, महिला, इन सब पर फोकस सरकार का रहा है और बार बार प्रधानमंत्री ने इन लोगों की बात की है, तो अब वो बजट में भी दिखेगा ऐसा लग रहा है। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो अभी ताजा स्थिति क्या है अरुण? अभी कहां वित्त राज्य मंत्री तो पहुंच चुके हैं उधर? देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंच चुकी हैं, अपने घर से निकल चुकी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंच गई है। अधिकारियों के साथ जो आखिरी टच, अंतिम टच जो दिया जाता है बजट को, वो दे रही हैं। उसके बाद राष्ट्रपति से भी उनको मिलना होता है, उसके बाद वो संसद जाती हैं। और किशोर, आप जानते हैं कि एक रस्म है ये कि, और एक ये संवैधानिक प्रक्रिया भी है कि आप बजट को कैबिनेट के सामने रखते हैं। बजट का अप्रूवल जब मिलता है कैबिनेट से, उसके बाद ही वित्त मंत्री उसको सदन में पेश करती हैं। तो जैसा कि आप भी कह रहे थे कि अंतरिम बजट भले ही हो, 2019 का उदाहरण सामने है, सरकार पूर्ण बजट की तरह ही इसको पेश करती है, इसमें झलक मिलती है। और कोई भी सरकार होती है, चुनाव में जाने से पहले लोगों को किस तरह से फायदा दिया जा सके और उनमें उम्मीद जगाई जा सके कि ये सरकार 5 साल के लिए अगर आती है, जो भी सरकार होती है, तो वो और क्या करने वाले हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी उसकी झलक मिलती है, और वित्त मंत्री जब आज पेश करेंगे अंतरिम बजट, तो उसमें भी इसकी झलक मिलेगी। और जैसा कि आपने भी कहा, ज्ञान, GYAN, गरीब, युवा और अन्नदाता, ए से अन्नदाता और एन से नारी, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। प्रधानमंत्री ने याद है ना आपको, वो कहा भी था कि जातियां यही होती हैं, यही 4 जातियां होती हैं और कोई जाति नहीं होती है। तो वो ज्ञान का एक्रोनिम बन चुका है अरुण। अच्छा, उधर हमारे साथ रवि मौजूद हैं वित्त मंत्रालय में। रवि, क्या खबर वहां से? किशोर, मैं सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। और बारिश भी हो रही है, सुबह से तेज बारिश हो रही है। और ये वित्त मंत्रालय के गेट नंबर 2 है। और अब से थोड़ी देर पहले ही निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री, यहाँ पर अंदर प्रवेश की हैं, अधिकारियों से मुलाकात भी की है। दोनों ही वित्त राज्य मंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बीच बीच में रहकर हलचल भी हो रही है, क्योंकि गाड़ी उनकी देखिए खड़ी है, तस्वीरों में गाड़ी खड़ी है। और कुछ ही पल में वित्त मंत्री यहां से निकलेंगे और उसके बाद सीधे राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे। राष्ट्रपति भवन यहां से वित्त मंत्रालय से चंद कदमों की दूरी पर है, जहां पर राष्ट्रपति भवन से, वहां पर राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी। उसके बाद पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे और कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक अप्रूवल के बाद 11 बजे जो निर्धारित समय है बजट पेश करने का, वो बजट पेश किया जाएगा। देखिए, हलचल तो इस समय लगातार हो रही है, और यही वक्त है जब निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री, दोनों ही वित्त राज्य मंत्रियों के साथ में बाहर निकलेंगे। और किसी भी वक्त, लगातार मैं लाइव तस्वीरें यहां पर दिखा रहा हूं कि किसी भी वक्त यहां से निकलेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति भवन की तरफ वो रवाना होंगे और वहां से मंजूरी के बाद में पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी, बरसात अच्छा संकेत माना जाता है, शुभ संकेत माना जाता है हमारी संस्कृति में। तो उम्मीद सबको यही होगी कि बजट अच्छा हो। और इकोनॉमिक सर्वे हालांकि नहीं पेश किया गया, क्योंकि वो भी चुनावी साल में नहीं पेश किया जाता है, वो भी बाद में आता है जैसे पूर्ण बजट आता है। लेकिन सरकार ने एक रिपोर्ट जरूर पेश की। कि पिछले 9 साल में पिछले 9 साल जो रहे हैं उसमें किस तरह की उपलब्धियां रही हैं और किस तरह से अर्थव्यवस्था ने प्रदर्शन किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की GDP ग्रोथ अगले साल 7% रह सकती है। इधर बजट पेश होने से 2 दिन पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने साल 2023-24 के लिए ग्रोथ अनुमान 0.4% बढ़ाकर, मतलब 0.4% बढ़ाकर नहीं, 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.7% कर दिया है, जो मोदी सरकार के लिए सकारात्मक और सुकून की बात है। टैक्स कलेक्शन के आंकड़े रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बावजूद
भारत में आर्थिक विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के पास स्कोप बढ़ जाता है, गुंजाइश हो जाती है कि वो अपनी योजनाओं को और विस्तार दे सके और घोषणाएं कर सके। इस अंतरिम बजट में भी पिछले 10 साल मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है, बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब चुनावी साल है, प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी है कि उनकी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक ताकतों में होगा, आर्थिक ताकतों में होगा, अर्थव्यवस्थाओं में होगा, 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होगा। ऐसे में अंतरिम बजट में मोदी की गारंटी वाली स्कीम पर सबकी नजर है। क्या मध्य प्रदेश की तर्ज पर सरकार केंद्र में भी लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं लाएगी? क्योंकि नारी की बात कर रहे हैं, सरकार महिलाओं की बात कर रही है। जो 4 जातियां प्रधानमंत्री ने कही कि गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, यही 4 जातियां होती हैं और इन्हीं को ध्यान में रखकर या इन्हीं को फोकस में रखकर यही उम्मीद की जा रही है कि बजट में भी इसी तरह का फोकस होगा। फिर अरुण के पास चलते हैं। तो अरुण, ये मोटे तौर पर गुंजाइश थोड़ी सी बढ़ गई है। कोरोना के बाद जो गुंजाइश कम हो गई थी सरकार के पास, क्योंकि अर्थव्यवस्था का पहिया जो है वो दुनिया भर में धीमा हो गया था, दुनिया भर में कई जगह तो रुक गया था, भारत में धीमा हो गया था। और उसके बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था निकल कर आई है और आज भी यही सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो सरकार के पास गुंजाइश बढ़ जाती है चुनावी साल में। और गुंजाइश जब बढ़ जाती है तो उम्मीदें बढ़ जाती है। देखिए, पिछले साल जो बजट में अनुमान लगाया गया था कि अब ये बजट है क्या, बजट यानी सरकार बताएगी कि साल भर में कितने खर्चे करने हैं और कहां कहां खर्च करना है, और ये भी बताएगी कि इस खर्च के लिए पैसा आएगा कहां से। तो पैसा जो है वो कम आता है, सरकार खर्च ज़्यादा करती है। घरों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन सरकार कर्ज लेके खर्च करती है ताकि और बस देखना ही होता है कि वो खर्च ऐसा हो कि जिससे और आय बढ़े। तो 45 लाख, लगभग मोटे तौर पर बात करें तो 45 लाख करोड़ खर्च करने थे सरकार को इस साल। ये बजट था पिछली बार का। पिछले साल बताया था निर्मला सीतारामन ने कि साल में सरकार 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, अलग अलग योजनाओं में, अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग मदों में। और इनकम कितनी होगी, सरकार को पैसा आएगा कितना, जो टैक्स वगैरह से जो सारा पैसा आता है सरकार के पास, वो आएगा 27 लाख करोड़ रुपए। यानी 27 लाख करोड़ रुपए आएंगे, 45 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बचे 18 लाख करोड़ रुपए वो सरकार कर्ज लेगी, पूरा नहीं, 15 लाख करीब कर्ज लेगी। और छोटी बचत योजनाओं में जो पैसा डालते हैं लोग, एनएससी में, पीपीएफ में, वो पैसा भी सरकार इस्तेमाल करती है आगे खर्च करने के लिए। क्योंकि आप जब पैसा डालते हैं तो आपको कुछ साल बाद वो पैसा वापस मिलना होता है। हर साल कुछ लोगों को पैसा देना होता है, लेकिन ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो पैसा जमा कराते हैं छोटी बचत योजनाओं में। वो पैसा अगर आम जनता ज़्यादा जमा कराए तो सरकार को कर्ज कम लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे पिछले साल का बजट था 45 लाख करोड़ का, 27 लाख करोड़ रुपए आने थे, 18 लाख करोड़ रुपए कम पड़ने थे। वो 18 लाख करोड़ रुपए में कर्ज लेना पड़ रहा था सरकार को। तो जितना अगर छोटी बचत योजनाओं में लोग पैसा लगाएंगे तो सरकार के पास वो पैसा होगा, सरकार कर्ज कम लेगी। तो अरुण, इधर तस्वीरें दिख रही हैं, रवि वहां पर मौजूद हैं, निर्मला सीतारामन वित्त मंत्रालय से निकली हैं और हाथ में अब वो ब्रीफकेस तो नहीं होता है, अब ये बही खाते का की तर्ज पर एक ये कवर है जिसके अंदर डिजिटल टैबलेट होती है और उसमें ये बजट का भाषण और बजट होता है। रवि। बिल्कुल किशोर, इसमें तस्वीरें देखें कि केंद्रीय वित्त मंत्री दोनों ही वित्त राज्य मंत्रियों के साथ में है, अधिकारियों की पूरी टीम है जो ये बजट तैयार करने में जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि ये आपको पता है कि जब बजट तैयार होता है तो जो मेन अधिकारी हैं जो बजट तैयार करते हैं यहीं पर वो रहते हैं, उनको जाने नहीं दिया जाता है, यानी कि वो उनको दूरी बना के रखा जाता है जिससे कि बजट लीक ना हो। ये देखिए, इस समय अब वित्त मंत्री खुद आगे निकल रही है। देखिए, दोनों ही वित्त राज्य मंत्रियों के साथ में वित्त मंत्री अब अपने गाड़ी की तरफ आगे बढ़ रही हैं और सीधे अब राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। अधिकारियों की टीम भी उनके साथ में है, इसके बाद राष्ट्रपति मंजूरी होंगी। ये देखिए, इसको कहा जाता है
है, परंपरा है फोटो ऑप की। ये फोटो ऑप है, फोटो ऑप के बाद वो सीधे गाड़ी में बैठेंगी। एक छोटा सा, देखिए, एक कहा जाता है कि बही खाता, पहले एक ब्रीफ केस हुआ करता था कुछ साल पहले, वो बड़ा सा होता था, पुलिंदा होता था, लेकिन अब डिजिटल जमाना है तो अब वो सिमट कर छोटा हो चुका है।